करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के। आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सही निर्णय जो है लिया है। हम लोग शुरू दिन से ही एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि जो प्रक्रिया और जो चुनाव आयोग सारे डिटेल्स को छुपाने का काम कर रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। और आज इंटरिम ऑर्डर में 3 महत्वपूर्ण बातें, जिन बातों को लेकर के हम लोगों की मांगे थी, उसको जो है इलेक्शन कमीशन को इंटरिम ऑर्डर में आदेश दिया गया है। सबसे पहला कि आधार को जो है आधार कार्ड को लिया जाएगा। दूसरा, जो 65 लाख मतदाताओं का नाम जो काटा गया, जो हमारी पुरानी मांग थी कि सूचीबद्ध तरीके से बूथ वाइज कौन शिफ्टेड है, किनको डेथ माना गया है, कौन रिपीटेड वोटर्स हैं, कौन अनट्रेसेबल हैं, उसकी सूची जो है हर बूथ वाइज लगाई जाए। और विशेष तौर पे कारण भी बताओ कि कौन सा वोटर जो 65 लाख में है वो तुमने डेथ पाया है, रिपीटेड पाया है, अनट्रेसेबल पाया है। इसका कैटेगरिकली आप जो है बूथ वाइज जो है आप लगाइए। और वेबसाइट पे भी जो डेटा जो है 65 लाख का, उसको जो है अपलोड कीजिए। और तीसरा, यही नहीं, जो भी प्रचार करना हो, चाहे दूरदर्शन हो या पेपर के माध्यम से, आप विज्ञापन जारी कीजिए और लोगों को बताइए। तो हमारी तो यही मांग थी कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग भाजपा के इशारा पर धांधली कर रहा था, चीज़ों को छुपा रहा था, आज इलेक्शन कमीशन को करारा जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से जो है मिला। हम इसके लिए, बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है और भाजपा के लोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को 2 लोग, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ख़त्म करना चाहते थे। और हमने बोला है था पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किसी भी सूरत पे बिहार के लोकतंत्र की जो जननी है बिहार, वहाँ से लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर हम ख़त्म नहीं होने देंगे। तो जो लोग ये लोग चाहते थे कि लोकतंत्र को ख़त्म कर दें, आज उनके मुंह पे भी जो है एक करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर में लगा है। और हम विशेष तौर पे इस जीत को लेकर के, ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है, बिहार के लोगों की जीत है। और हम देशवासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारी बातें, तर्कों, तथ्यों और सबूतों पर विश्वास किया। और यही तर्क सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों ने दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस तर्क, तथ्य और जो सबूत हम लोगों ने दिए थे, उस पे जो है लोगों ने विश्वास किया। आपने देखा होगा कि बहस के दौरान राघोपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे, जो जीवित थे, उनको मित्र कर दिया था चुनाव आयोग के लोगों ने। हमने उनको दिल्ली भेजा, राहुल जी के पास भेजा
लोग जो हैं पेश भी हुए सुप्रीम कोर्ट में और राहुल जी से भी मुलाकात हुई। तो एक बड़ी जीत जो है बिहार के लोगों की, लोकतंत्र की, संविधान की, हम लोगों की हुई है। और पूरे देशवासियों को जो है हम धन्यवाद देना चाहेंगे। 25 जून को SIR को लेकर के चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जो है किया था, अगर आप लोगों को याद हो, और हमने सबसे पहले सर्वप्रथम 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को हमने जिस प्रकार से SIR की जल्दबाजी, अपारदर्शिता, इनकी मंशा, अल्प समय और टाइमलाइन और खतरे को सबके समक्ष रखा था, जो इनकी असली हिडन एजेंडा जो था, सबसे पहले 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने जो है इस बात को जो है रखा था। हमको रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, सूत्रों के हवाले से घुसपैठियों संबंधित खबरें प्लांट कराई गई और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में ही इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं दिया। लेकिन किस प्रकार से सूत्रों के हवाले से हमको रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, घुसपैठिया का खबर चलाया गया, प्लांट कराया गया, आज सब लोग जो है नंगे हो चुके हैं। मुझ पर व्यक्तिगत हमले भी किए गए। फिर हम सभी इंडिया अलायंस के नेता एक साथ बैठे, हमारे लोग दिल्ली और पटना से चुनाव आयोग से मिले, लेकिन कभी भी चुनाव आयोग का रवैया सकारात्मक, सृजनात्मक और सहयोगात्मक नहीं रहा। 9 जुलाई को हम लोगों ने बिहार बंद किया। राहुल गांधी जी भी बिहार बंद में शामिल हुए और लगातार जो है विधानसभा हो या संसद हो, लोगों ने SIR के प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाया, विरोध किया। मैंने बीजेपी छोड़ सभी पार्टियों के नेताओं को पत्र लिखा था, NDA के भी नेताओं को पत्र लिखा था, लेकिन केवल भाजपा के नेताओं को हमने पत्र नहीं लिखा था। उनका जवाब भी आया सब नेताओं का, और सब लोगों ने समर्थन भी जो है जताने का काम किया। 300 से भी अधिक सांसद जो हैं पैदल मार्च किए, घंटों जो है सांसदों को डिटेन रखा गया। हमारी पार्टी कोर्ट भी गई, हमने सड़क, सदन, संसद, लगातार जो है इस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ने का काम किया। और मैं देश के सभी विपक्षी दलों को, जैसे कांग्रेस, सपा, TMC, DMK, शिवसेना, NCP, CPI, ML, CPM, CPI, GMM को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मैडम सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, खड़गे जी को, ममता जी को, अभिषेक जी को, शरद पवार साहब को, स्टालिन साहब को, हेमंत सोरेन जी को, उद्धव ठाकरे साहब को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, MA बेबी साहब जी को, D राजा जी को भी साधुवाद देना चाहूँगा। साथ ही सिविल सोसाइटी के मेंबर्स योगेंद्र यादव जी और उनके टीम, शानदार और तेज तर्रार अधिवक्ताओं को भी जो है मैं धन्यवाद जो है देना चाहूँगा। लोकतंत्र, संविधान और वोट बचाने की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, लेकिन आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो इंटरिम ऑर्डर है और हमारी एक एक चीज़ों पर पैनी नज़र रहेगी। जैसे शुरुआती दौर से जिस प्रकार से धांधलियाँ की जा रही थी, ज़बरदस्ती वोट काटे जा रहे थे, बेईमानी हो रही थी, उस पर हम लोगों की अंत तक पैनी नज़र रहेगी।
कौन अधिकारी कहाँ, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर क्या कर रहा है, हमारे संज्ञान में है। हमारी पार्टी लाठी की ही नहीं, अब लैपटॉप, डेटा, एआई और डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस पर भी बेहतर तरीके से काम करती है। जो हम लोगों ने तथ्य दिया, इसमें आरजेडी की बड़ी भूमिका, चाहे डेटा एनालाइजिंग की हो, माइनिंग की हो, इन सब में हम लोगों ने पूरा बेहतर तरीके से काम करती है। अगर ये ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो इनकी पोल खोलते हम लोग रहेंगे। आज भी, कल भी हम लोगों ने जारी किया था भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर का तो 2 EPIC नंबर है, एनडीए के ही हैं, भाजपा के हैं, एनडीए के सांसद के भी हैं, एनडीए के मेयर के भी हैं, एनडीए के MLC के भी हैं। कितने पैमाने पे गड़बड़ी चल रही थी, कितना हमको लोगों ने गाली दिया। और आश्चर्य की बात है, चुनाव आयोग चुप रहे। चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं, इलेक्शन कमिश्नर, एक बार भी पार्लियामेंट हुआ, बिहार बंद हुआ, सदनों में, सुप्रीम कोर्टों में लोगों ने शंकाएं जताई, शिकायतें की, लेकिन एक बार भी हिम्मत करके ज्ञानेश गुप्ता जी ने हिम्मत नहीं की कि सामने आकर के देश के लोगों को बताएं कि चुनाव आयोग क्या कर रही है। क्या विपक्ष के लोगों ने, कई ईमानदार पत्रकारों ने जो इस पे काम किया है, हम अजीत अर्जुन जी को भी खुल करके धन्यवाद देते हैं कि ऐसे पत्रकार हैं जो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। और भी ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने लगातार YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने का काम किया। आज देश को ऐसे ही पत्रकारों की ज़रूरत है। हम उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन एक बार भी इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने नहीं आए। अब इंट्रीम ऑर्डर के बाद तो कुछ तो शर्म करके आना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन जैसा रवैया लगता है कि वो अभी भी, इसके बाद भी प्रेस मीडिया के सामने, देश के सामने अब आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने ख़ास तौर पे 27 तारीख से ही, जब आनन फानन में 25 जून को जो इसका नोटिफिकेशन आया था, तभी इनके षड्यंत्र को हम लोग समझ गए थे। और 27 जून से लगातार आप लोगों के बीच हमने एक बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़े मुखरता से सभी विपक्ष के साथियों ने साथ दिया और लड़ाई लड़ी। और जो देशवासियों ने विश्वास जताया, उन सब को पुनः हम दिल से जो है धन्यवाद देते हैं। और लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम लोग सब लोग समझते हैं इनके डिज़ाइन को, जो मोदी जी, शाह जी करना चाहते हैं। आप बताओ, गुजराती भी बिहार का वोटर बन रहा है। 1 साल वहाँ वोट दिया, 1 साल यहाँ वोट देगा, फिर कटवा के कहाँ वोट देगा, यानी 5 साल में कितना बार वोट देंगे भगवान ही जाता है। बिकू भाई, ऐसा स्थिति तो नहीं होना चाहिए। कौन सा नया नया तरीका सिखा रहे हैं भाई आप समाज को? पैमाने का अलग पैमाना है। तो हम लोग इनके डिज़ाइन को समझते हैं और ज़मीनी स्तर पे या आने वाले समय में भाजपा क्या करने जा रही है और इनके चहेते अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये बिहार है, तेजस्वी सबको समझता है, हम बिहारी हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, एक बिहारी सब पर भारी। और यही आज सुप्रीम कोर्ट के एंट्रीम ऑर्डर पर मोहर हम लोगों की बातों पर लगी है। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि बिहार को अगर लोकतंत्र की जो जननी है, वहाँ से अगर लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे
तो आप देख सकते हैं बिहारी की क्या ताकत है। अगर एक बिहारी खड़ा हो जाए तो ये लोग कहीं जो देश के संविधान को, लोकतंत्र को, भाईचारे को खतरे में डाल रहे हैं, हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे तेजस्वी को गाली दो, मीडिया ट्रायल कराओ या कोई भी काम कीजिए, आपके इस षड्यंत्र को इस बिहार की धरती से हम उजागर करेंगे और आपको नंगे पांव इस बार वापस भेजेंगे। और इस बार आने वाला जो चुनाव होगा, इसमें एनडीए की करारी हार होने वाली है। इन लोगों ने जितना हमारे वोटरों को, जितने बिहार के मतदाताओं को, चाहे कोई समाज के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब बिहारी अब एक हो गया है और इनको करारा जवाब देने के लिए तैयार है।